हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम की 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये योगा एजुकेशन का। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं, जो राइट आंसर्स हैं, जो राइट ऑप्शन है, आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम योगा एजुकेशन का मैम क्वेश्चन पेपर आप आंसर कीज के साथ अपलोड करिए। तो आज हम योगा एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है विवेक, वैराग्य, ध्यान, मुमुक्षुत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ध्यान। बाकी के जो ऑप्शंस हैं विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, ये सब साधन चतुष्टय के भाग हैं। और इसमें पूछा गया है कि जो भाग नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ध्यान, वो साधन चतुष्टय का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग के अनुसार राग है, राग मतलब होता है क्लेश, प्रेम, आसक्ति, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो राग यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। राग का मतलब होता है आसक्ति, मतलब किसी से आपका अटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, उसको हम राग बोलते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक वाला राग नहीं है यहाँ पर जो ये राग है वो ये आसक्ति वाला राग है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। ये जो अल्फा अवस्था है, हमारे माइंड के अंदर जो अल्फा बीटा वेव्स निकलती हैं जब हम सो रहे होते हैं। सोते वक्त हमारे, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ये वेव्स निकलती हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है इसका रिलेशन हमारे माइंड से है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं आसन, व्यायाम, मेडिटेशन या बंद। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब जो हमारे माइंड का जो स्टेट होता है अल्फा स्टेट, मेडिटेशन के टाइम पर ये वेव्स चलती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मेडिटेशन। फोर्थ क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। किसमें वर्णन है स्थित प्रज्ञ का? भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, चरक संहिता, हठ योग प्रदीपिका। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्थित प्रज्ञा का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? ऑप्शन है शीतली, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, प्लावनी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्लावनी है। प्लावनी इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि जैसे पानी के ऊपर कमल के पत्ते तैर रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लावनी। चलिए 6 क्वेश्चन हमारा, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सर्वांग योग दर्शन ऑप्शन सी, औरोबिंदो घोष ने दिया। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? हमारे ऑप्शन है साइकोसोमैटिक योग, मेडिटेशनल योग, डिनोमिनेशनल योग या पोस्चरल योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिटेशनल योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, श्री अरबिंद का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। इनका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो स्थापित है औरोबिंदो घोष का, वो है पौंडीचेरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
चेन्नई, शांति निकेतन, शांति कुंज यहाँ नहीं है। इनका जो राइट आंसर है, पौंडीचेरी में इनका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? सब जानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की? पतंजलि, घेरांडा, स्वात्माराम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पतंजलि। ठीक है, 10th में जो योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की थी। क्वेश्चन 11, इसमें से कौन शिवानंद के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? शवासन, भक्ति, ज्ञान, तंत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो शवासन है वो योगा के 5 प्रिंसिपल्स में से एक है जो शिवानंदी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना इंतजार करना उचित है? तो आप सब लोग जानते हैं कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए भोजन में और कोई भी एक्सरसाइज में जनरली। तो यहाँ पर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा पेट लमसम थोड़ा नहीं ज्यादातर खाली होना चाहिए। तो हमारे सबसे ज्यादा इसमें जो टाइम दे रखा है वो 2 घंटे का है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 घंटा। 13th क्वेश्चन, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए किसके बाद? क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया से सबसे पहले हम योग अभ्यास करते हैं। 14th क्वेश्चन, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। संपूर्ण स्वास्थ्य, मन की शांति, तनाव मुक्ति, ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसका उदय करने के लिए या अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 15th क्वेश्चन, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? हठ योग प्रदीपिका की रचना स्वात्माराम ने की है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। 16th क्वेश्चन, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति हुई है युज से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 17th क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग्य, विवेक, विद्या, विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैराग्य की ओर ले जाता है। 18th क्वेश्चन, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा। कठोपनिषद के अनुसार योग का परिभाषा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? समाधि, ध्यान, क्रिया योग या विवेक व्याख्याति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समाधि। इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? प्रकृति एवं पुरुष, आत्मा और ईश्वर, माया और ब्रह्मा, ब्राह्मण, जगत और जीव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मा और ईश्वर। डी ऑप्शन गलत है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आत्मा और ईश्वर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है 4 अध्याय हैं पतंजलि योग सूत्र में। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पतंजलि योग सूत्र। संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है समझना, देखना, जानना या सुनना।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जानना। विद का मतलब होता है जानना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संहिता, वेदांग, ब्राह्मण या अरण्यतास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेदांग। योगः कर्मसु, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौशलम। जो पूरा वाक्य है संस्कृत का, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? उज्जयी, नाड़ी शोधन, सूर्य भेद या मूर्छा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मूर्छा। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहना, फूंक मारना, दौड़ना, ले जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बहना, फ्लो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। योग को कैसे परिभाषित किया है पतंजलि में? पतंजलि ने योगः चित्त वृत्ति निरोध। 29 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है हमारा। डैश विवेक का रास्ता है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राजयोग विवेक का रास्ता है। 30th क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तामस होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकृति में सत्व, रजस और तामस होते हैं। 31st क्वेश्चन, डैश अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। अन्नमय कोश का इसमें से घटक कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृथ्वी। यहाँ अन्नमय कोश की बात हो रही है, तो आप इसके वर्ड से ही समझ जाइए कि जहां से हमको अत्यधिक मात्रा में अन्न मिलता है ना, तो हमें पृथ्वी से मिलता है ये सारी चीजें। तो पृथ्वी इसका राइट आंसर है, इसीलिए। 32 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? जननांग, गुदा, पैर अथवा हाथ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुदा। यहां पर बात कर रहे हैं कार्रवाई का अंग। यहां पर आप कार्रवाई के अंग से ये मत तात्पर्य निकालिएगा कि मूवमेंट की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि अपनी बॉडी को कौन सी चीज बैलेंस करके रखती है। ठीक है, तो गुदा के द्वारा हम अपने शरीर से गंदी चीजों को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्रवाई का अंग जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा गुदा। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ पर पैर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर चलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने इंटरनल पोर्शन की बात हो रही है, यहाँ पर अपने बॉडी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अपने गुदा के द्वारा जो गंदी चीजें हैं शरीर में, टॉक्सिक चीजें हैं, है ना, जहरीले पदार्थ हैं, वो सारी चीजें गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, जिससे हमारे शरीर में बैलेंस रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्रवाई का अंग है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है? श्रुति, स्वप्न, स्मृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारी चेतनता की जो अवस्था होती है वो हमारे राइट ऑप्शन है सी, स्मृति में होती है। क्योंकि यहाँ पर चेतना से तात्पर्य है कि हम जब
जब चेतना पूर्वक किसी चीज में लगते हैं, किसी काम में लगते हैं, तो वो हमें याद रहता है, उसकी हमें स्मृति बनी रहती है, इसलिए चेतनता की अवस्था है स्मृति। 34 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? सत्व, रजस, तामस, पर में से कोई नहीं। जो सत्व होता है वो सच होता है ना? तो यहाँ पर जो पवित्रता की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन ए है, सत्व से बात हो रही है। राइट ऑप्शन ए है सत्व। डैश हमारी दुखों का कारण है। 35 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो अभ्यास, अविद्या, वैराग्य, अविरति। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, अविद्या। क्योंकि जब हमें किसी चीज का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं और हमारे दिमाग में, मन में उससे रिलेटेड उलझने पैदा होती हैं जो दुख का कारण बनती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन है, अविद्या। अविद्या हमारे दुखों का कारण है। 36 क्वेश्चन, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। ऑप्शन ए धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए धारणा। आज्ञा चक्र की स्थिति है। आज्ञा चक्र कहाँ पर स्थित होता है आप सब लोगों को मालूम है। तो राइट आंसर है भौहों के बीच में। ठीक है, हमारे फोरहेड में होता है, हमारे दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र होता है। 38 क्वेश्चन, प्राण का प्राथमिक कार्य है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण। ऑप्शन ए श्वसन राइट आंसर है। प्राण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन, मतलब सांस अंदर बाहर करना। 39 क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन हड्डियों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? हड्डियों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन की बात कर रहे हैं। सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन या भद्रासन। तो हठ योग में हमारा जो सर्वश्रेष्ठ आसन होता है, सबसे अच्छा आसन होता है, ए ऑप्शन है सिद्धासन। ठीक है, ए ऑप्शन सिद्धासन राइट आंसर है। मिताहार को परिभाषित किया जाता है। मिताहार को परिभाषित किया जाता है, यहाँ पर मिताहार से तात्पर्य है मतलब कम खाने से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शंस आपके केवल अनुकूल भोजन, केवल मधुर भोजन, अनुकूल एवं मधुर भोजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कम खाने से रिलेटेड हमारे कोई भी ऑप्शंस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 क्वेश्चन, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? सिद्धासन, सिंहासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन। तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें हमेशा वज्रासन की मुद्रा में बैठना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, वज्रासन। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? ऑप्शंस अविद्या, राग, द्वेष, अभ्यास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभ्यास। और जो बाकी के ऑप्शंस है अविद्या, राग, द्वेष, ये सब क्लेश पैदा करते हैं, लेकिन जो अभ्यास है उससे हम परिपक्व होते हैं, इसलिए अभ्यास हमारा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर क्लेश का। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 43 क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की शांत अवस्था, मन की संतुलित अवस्था, मन का परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त से कोई नहीं। 44 क्वेश्चन, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। ऑप्शंस मन की प्रशांत अवस्था, मन की परमानंद अवस्था, एक बीमार मन, एक स्वस्थ मन। तो यहाँ पर चित्त प्रसादनम का मतलब है मन की प्रशांत अवस्था, मतलब प्रसन्न मन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 45 क्वेश्चन, इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना है। ऑप्शंस हमारे धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रत्याहार। (46) क्वेश्चन, निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? ऑप्शंस मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चित्त। जो हमारी स्मृति के अनुरूप है वो है हमारा चित्त। चलिए 46 क्वेश्चन, किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है। ऑप्शंस हमारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि। तो ऑप्शन बी हमारा धारणा राइट आंसर है। किसी विषय पर हम सहजता से संशय कहलाते हैं, वो हमारी धारणा होती है। ठीक है। 48 क्वेश्चन, संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन हमारे खोलना, मजबूत करना, बंद करना या ढीला करना। तो बंद से यहाँ पर अर्थ है, बंद एक तरीके की मुद्रा होती है योग में, तो उससे हम अपने शरीर को स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाते हैं। मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, मजबूत करना। ठीक है। 49 क्वेश्चन, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। ऑप्शंस हमारे मांडुक्य उपनिषद से, केन उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से या कठोपनिषद से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तैत्तरीय उपनिषद से पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। ठीक है। 50th क्वेश्चन, डैश व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है। ऑप्शंस हमारे तामस, राजस, सत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है सत्व, ये राइट आंसर है। सत्य व्यवहार जो होता है, सत्व मतलब सच वाला व्यवहार, मतलब उसमें क्या होता है, सच में सत्यता होती है, सादगी होती और संभाव होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सत्व राइट आंसर है। 51 क्वेश्चन, लंबी एकाग्रता ले जाती है। ऑप्शंस धारणा में, ध्यान में, प्रत्याहार में, समाधि में। ऑप्शन डी हमारा समाधि में राइट आंसर है, क्योंकि लंबी एकाग्रता जब हम लोग बहुत देर तक धारणा, ध्यान और प्रत्याहार ये सारे लेवल्स को पार कर लेते हैं, तो ध्यान करते करते हम एकदम लास्ट में समाधि तक पहुंचते हैं। तो ये लंबी एकाग्रता हो जाती है हमारी, इसलिए समाधि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। ऑप्शन है शौच, संतोष, तपस, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ईश्वर, प्राणिधन, ऑप्शन डी। 53 क्वेश्चन, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना। ऑप्शंस हमारे निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निष्काम कर्म से मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि हम बिना किसी फल की प्राप्ति के हम अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ए है, राइट आंसर है निष्काम कर्म। 54 क्वेश्चन, प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। ऑप्शंस अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, प्राणमय कोश प्राणायाम का अभ्यास है जो यौगिक क्रिया को संशोधित करता है। ठीक है। हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्राणमय कोश। 55 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है। ऑप्शंस हस्त पदासन, उष्ट्रासन, नटराजासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसका ऑप्शन ए जो है वो हस्त पदासन राइट आंसर है।
ये एक संतुलनकारी योग मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन, डैश किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है, मतलब सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे व्याधि, स्तायना, संशय या प्रमाद। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, संशय से किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता होती है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज में संशय होगा मतलब डाउट होगा। ठीक है, यहाँ पर संशय का मतलब है डाउट होगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, सुनने में भी दिक्कत होगी और फिर उसका अभ्यास करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 57 क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार डैश और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। सूर्य नमस्कार में हम किन दो चीजों को मिला करके पूरा करते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, प्राणायाम, ध्यान, बंध या आसन। तो हमारे सूर्य नमस्कार में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्राणायाम। ठीक है, क्यों है प्राणायाम ऑप्शन हमारा? क्योंकि प्राणायाम करते हैं और उसमें श्वसन की क्रिया का भी समायोजन होता है। तो हमारा सूर्य नमस्कार प्राणायाम और श्वसन की क्रिया के साथ संयोग करके बनता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राणायाम। 58 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है? मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन या मत्स्य क्रीडासन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है। 59 क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? ऑप्शंस है सर्पासन, धनुरासन, हलासन और चक्रासन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धनुरासन। धनुरासन में मुद्रा, भुजंगासन और शलभासन तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 60th क्वेश्चन, इनमें से कौन एक क्रिया है? ऑप्शंस हमारे कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी या नाड़ी शोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाड़ी शोधन। 61 क्वेश्चन, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शंस आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ, मौन के साथ। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया के साथ। ठीक है, जो हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ करते हैं। 62 क्वेश्चन, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयांतर होना चाहिए? सभी को पता है ये चीज। तो ऑप्शंस हमारे 6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 घंटा। भोजन और योग के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं, सभी को मालूम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। ये 5 प्रकार के यम हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 64 क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है? ऑप्शंस पृथ्वी, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य हमारा पंचभूत में नहीं आता है। बाकी की चीजें जो पृथ्वी, जल, वायु और चौथा हमारा अग्नि, ठीक है, पांचवा हमारा आकाश, ये चीजें हैं पंचभूत की, और सूर्य का प्रकाश हमारा पंचभूत में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है।
65 क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? अष्टांग मार्ग हमारा ऑप्शन बी योग सिद्धांत का योगदान है। 66 क्वेश्चन, कौन त्रिगुण नहीं है? ऑप्शन ए सत्व, बी रजस, सी तामस, डी एकाग्र। इसमें जो त्रिगुण नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी एकाग्र। 67 क्वेश्चन, इनमें से यम नहीं है? ऑप्शंस अपारिग्रह, अस्तेय, संतोष, ब्रह्मचर्य। हमारा सी ऑप्शन राइट है, संतोष। 68 क्वेश्चन, प्राण का अर्थ है? ऑप्शंस प्राण ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, वायु। वायु प्राण का दूसरा शब्द अर्थ है, ठीक है। प्राण का अर्थ है वायु, ठीक है। सिक्सटी 69 क्वेश्चन हमारा, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इन तीनों के बीच में जो हमारा रेशियो होता है वो 1:2:4 का होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है, मतलब ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार ऑप्शन बी असत्य है, ठीक है। शंकराचार्य का ये मुख्य शिक्षा है, ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार असत्य है, ठीक है। तो ये आपका पूरा योगा एजुकेशन का कंप्लीट पेपर है विद राइट आंसर्स, एकदम 100% सही आंसर्स।